गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, असेसमेंट फॉर लर्निंग में आज हम कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, स्टेप्स, प्रोसीजर एंड यूजेस ऑफ अचीवमेंट टेस्ट के बारे में बात करेंगे। यानी उपलब्धि परीक्षण क्या है, उपलब्धि परीक्षण के क्या प्रयोग हैं और क्या इसको उपलब्धि परीक्षण करने का प्रोसीजर है, क्या इसकी व्यवस्था है, किस प्रकार से जो उपलब्धि परीक्षण किया जाता है उन परीक्षाओं का निर्माण कैसे किया जाए, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो कि अचीवमेंट टेस्ट क्या है। अचीवमेंट टेस्ट कहते किसे हैं? विद्यालय में पाठ्यक्रम से संबंधित जो भी ज्ञान अर्जित किया जाता है उस ज्ञान का परीक्षण करना ही उपलब्धि परीक्षण है, अचीवमेंट टेस्ट है। कि विद्यार्थी को क्या उपलब्ध हो गया है, विद्यार्थी ने कितना सीख लिया है, इस बारे में जानकारी प्राप्त करना ही अचीवमेंट टेस्ट का लक्ष्य है। अचीवमेंट टेस्ट से भाव है ऐसी परीक्षा प्रणाली, ऐसा परीक्षा पत्र जिसमें कि पूरे पाठ्यक्रम में विद्यार्थी ने कितना सीख लिया है, किस स्तर पर विद्यार्थी को जो शिक्षा के लक्ष्य हैं, वो उद्देश्य हैं, वो प्राप्त हो गए हैं, इस बात की जानकारी प्राप्त करना, इस बात के बारे में सुनिश्चित करना कि कितना विद्यार्थियों को आ गया है, ये अचीवमेंट टेस्ट का उद्देश्य है। यानी इस परीक्षा में अध्यापक ये बात ज्ञात कर सकता है कि छात्र ने कक्षा में बैठकर कितनी उन्नति की है, कितना ज्ञान प्राप्त किया है, उसने विषय संबंधी कितने ज्ञान का अर्जन किया है, कर लिया है, या कितने ज्ञान का अर्जन नहीं किया है, या कितना ज्ञान अधूरा रह गया है। इस प्रकार की जो परीक्षाएं हैं इन्हें हम ज्ञान अर्जित मापन परीक्षाओं का नाम भी दे सकते हैं, यानी ज्ञान का मापन करना। क्योंकि ये उपलब्धि परीक्षण एक दक्षता परीक्षा है, एक निपुणता परीक्षा है। ये किसी भी विद्यार्थी की निपुणता को मापन करने के लिए या निश्चित करने के लिए परीक्षा की जाती है कि क्या और कितना सीखा गया है, या किस सीमा तक दक्षता प्राप्त की गई है। इसमें मुख्य ध्यान भूत का नहीं, भूत या भविष्य का नहीं, न ही हम ये देखते हैं कि दक्षता भविष्य से संबंधित है या नहीं, बल्कि भूत या भविष्य की ओर ध्यान न देते हुए ही मूल्यांकन किया जाता है। भविष्य का तो केवल इतना ध्यान रखा जाता है कि जो प्राप्त ज्ञान है तथा जो प्राप्त निपुणता है भविष्य में उनके कितना हितकर सिद्ध हो सकती है, विद्यार्थियों के लिए कितनी सही साबित हो सकती है, विद्यार्थियों के लिए कितनी आगे बढ़ने वाली हो सकती है। जो उपलब्धि परीक्षाएं हैं उससे संबंधित प्रश्नों का निर्माण करना, क्योंकि जो इसका प्रोसीजर है कि किस प्रकार से उपलब्धि परीक्षण किया जाए, उपलब्धि परीक्षण किस प्रकार से लिया जाए, यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। जो भी उपलब्धि परीक्षण है ये क्या हैं, इस प्रश्न पर विचार करने के बाद हम ये देखते हैं कि उपलब्धि परीक्षण किस प्रकार से किया जाए। अर्थात एक इस प्रकार के उपलब्धि परीक्षण में के निर्माण में कौन कौन सी क्रियाएं सम्मिलित होनी चाहिए, कौन कौन सी क्रियाओं को इसमें सम्मिलित किया जाए। परीक्षा निर्माण में सबसे पहले ये निश्चित कर लेना पड़ता है कि हमारी परीक्षा का उद्देश्य क्या है।
सबसे पहले तो उद्देश्य आधारित शिक्षा होती है, वो परीक्षा होती है कि परीक्षा हम किस उद्देश्य से को ध्यान में रखकर कर रहे हैं, हम किसका मापन करने के लिए परीक्षाएं तैयार कर रहे हैं, किसका मापन करने के लिए जो क्वेश्चन है वो डाल रहे हैं। अर्थात परीक्षा निर्माण में सबसे पहले उद्देश्य का निर्धारण करना, उसके बाद वो माध्यमिक स्तर के लिए है, उच्च स्तर के लिए है या उच्च स्तर के लिए है या हायर सेकेंडरी के लिए, कि वो किस लेवल के बच्चों के लिए जो परीक्षा है वो बनाई गई है। तो परीक्षा द्वारा अधिक से अधिक 3-4 उद्देश्यों को प्राप्त करने की जो चेष्टा है वो रखी जाती है। तो उद्देश्य निर्धारण के पश्चात परीक्षा का स्तर निर्धारण होता है। इसके स्तर के निर्धारण होने के बाद उस स्तर के पाठ्यक्रम का विस्तृत विश्लेषण करना चाहिए कि पाठ्यक्रम किस तरीके का लागू किया गया है, पाठ्यक्रम में क्या क्या उसके कंटेंट्स हैं, जिससे कि प्रश्न निर्माण में सुविधा हो सके, प्रश्न निर्माण में अधिक कठिनाई का सामना ना करना पड़े। पाठ्यक्रम का कोई भी अंग जो है वो अछूता नहीं रहना चाहिए। पाठ्यक्रम के सभी भागों से, पाठ्यक्रम के सभी पहलुओं से प्रश्न डाले जाने चाहिए और सभी जो विषय हैं उसमें सम्मिलित होने चाहिए। इसके उपरांत ही प्रश्न बनाए जाते हैं। सबसे पहले उद्देश्य का निर्धारण, यानी क्वेश्चन बनाते समय उद्देश्य का निर्धारण, स्तर का निर्धारण, स्तर निर्धारण के बाद पाठ्यक्रम का विश्लेषण और पाठ्यक्रम विश्लेषण के बाद पाठ्यक्रम के सभी अंगों को ध्यान से देखना और उस बारे में प्रश्नों का निर्माण करना। पाठ्यक्रम का कोई भी जो हिस्सा है वो अछूता ना रहे, इसके बाद ही प्रश्न बनाए जाते हैं। प्रश्न बनाते समय ये बड़ा ध्यान देने वाली बात है कि प्रश्न वस्तुनिष्ठ होने चाहिए। प्रश्न किस प्रकार के होंगे, प्रश्न किस लेवल पर तैयार किए जाएं, इस ओर भी ध्यान देना अति आवश्यक है। प्रश्नों का निर्माण करते समय इस बात की ओर ध्यान दिया जाता है कि एक एकांतर या जो प्रत्युत्तर प्रश्न हैं, रूप वाले प्रश्न हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का निर्माण करना, चाहे उसमें रिक्त स्थान पूर्ति वाले प्रश्न हैं, चाहे उसमें मिलान वाले प्रश्न हैं, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली का निर्माण करके ही अधिक और सही तरीके से प्रश्न का निर्माण किया जा सकता है। और इस प्रकार से वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली से ही हम देखते हैं कि पूरे जो पाठ्यक्रम है, पूरा जो सिलेबस है उसको कवर किया जा सकता है। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली में अलग अलग से प्रश्नों का निर्माण है। पहले जो हमने पीछे जो क्वेश्चन किया था, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जिसमें हमने जो परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे या फिर निबंधात्मक प्रश्न थे या फिर जो भी लघु उत्तर या वेरी शॉर्ट आंसर, अति लघु उत्तर वाले प्रश्न थे, उन प्रश्नों के बारे में भी हमने बात की थी। तो अचीवमेंट टेस्ट में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को ही अधिक सम्मिलित किया जाना चाहिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में जो प्रत्यास्मरण प्रश्न हैं और जो अभिज्ञान प्रश्न हैं, उन दोनों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। अभिज्ञान के अंतर्गत वर्गीकृत प्रश्न, ट्रू एंड फॉल्स के प्रश्न, उसके बाद बहुविकल्पीय जो पूर्ति वाले प्रश्न हैं, और क्रमबद्धीकरण के अंतर्गत साधारण, प्रत्यास्मरण और रिक्त स्थान पूर्ति के प्रश्नों को रखा जाता है। इसके बाद रिक्त स्थान पूर्ति वाले प्रश्न चाहे कोई सरल
जो प्रत्यास्मरण के प्रश्न हैं, चाहे वो बहुविकल्पीय यानी मल्टीपल चॉइस के प्रश्न हैं, वर्गीकृत प्रश्नों में मिलान वाले प्रश्न को हम रख सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण करके एक अच्छा उपलब्धि परीक्षण जो टेस्ट है वो किया जा सकता है, लिया जा सकता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही जो उपलब्धि परीक्षाएं हैं वो तैयार की जाती हैं, जिसमें सर्वप्रथम उद्देश्य के बाद विद्यार्थी का स्तर रखा जाता है। स्तर के बाद विद्यार्थी के जो पाठ्यक्रम हैं उसके बारे में विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण करने के बाद किस प्रकार की परीक्षाओं का निर्माण किया जाए, ये बात ध्यान में रखकर ही परीक्षाओं को तैयार किया जाता है। अब इसमें कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके ही एक अच्छा उपलब्धि परीक्षण जो टेस्ट है वो तैयार किया जा सकता है। यानी जो प्रमाणिक उपलब्धि परीक्षण का निर्माण है उससे संबंधित कुछ पद या कुछ स्टेप्स की हम चर्चा यहाँ करेंगे। इन परीक्षणों के निर्माण के दौरान सर्वप्रथम जो परीक्षण निर्माण करता है उसको पाठ्यक्रम का सही विश्लेषण करना चाहिए। उसको पाठ्यक्रम से संबंधित जो विशेषज्ञ हैं उनसे परामर्श लेना चाहिए और इस परामर्श के अंतर्गत जो विशेषज्ञ हैं वो राष्ट्रीय उत्तर पर प्रतिपादित की गई विभिन्न प्रकार की जो पाठ्यपुस्तकें, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम तथा पाठ्यक्रमों का अध्ययन और विश्लेषण के उपरांत ही शिक्षा से संबंधित जो उद्देश्य हैं उनको सूचीबद्ध किया जा सकता है या सूचीबद्ध करना चाहिए। इसके बाद जब उद्देश्यों को सूचीबद्ध किया जाता है, उनको समझ में आ जाता है, तो जितनी भी जो तालिकाएं हैं, जो टेबल्स हैं, डोमिनेशनल जैसे 2 डायमेंशनल टेबल्स हैं जो जिसको हम द्विविमा तालिका भी कहते हैं, उसका निर्माण करने के बाद उसकी रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। उसकी रूपरेखा तैयार इस तरह से करनी चाहिए कि शीघ्रता से पता चल जाए कि किसी भी एक शीर्षक के उपरांत किस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रश्न पूछे गए हैं। इस बात की जानकारी तुरंत ही मिल जानी चाहिए। इसके पश्चात जो विषय शीर्षक हैं उसके आधार पर विषय संबंधी जितने भी विशेषज्ञ उसमें सम्मिलित होते हैं, विषय अध्यापक हैं, उनकी व्यवसाय परीक्षण जो लेखांश हैं वो लिखे जाने चाहिए कि उनकी स्वयं की उपलब्धि क्या रही हैं। इसके पश्चात जो निर्देश हैं जिन्हें जो परीक्षार्थी या जितने भी परीक्षा में सम्मिलित प्रशासक या अधिकारी हैं उनके द्वारा लिखा जाता है, तथा साथ ही जो परीक्षण जो पुस्तिकाएं हैं उनके उपयुक्त छात्रों के जो नमूने हैं, जो स्पेसिमेंस हैं, उनको परीक्षण करने के लिए वो दी जाती हैं ताकि सही से जो परीक्षण है वो किया जा सके। इसके पश्चात जिन छात्रों के लिए जो पाठ्यक्रम जो परीक्षाएं निर्मित की जाती हैं या किया गया है, उनमें से एक जो प्रतिनिधिपूर्ण प्रतिदर्श हैं उनका चुनाव किया जाता है, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स का होना भी ज़रूरी होता है। इसके पश्चात जो उत्तर पुस्तिकाओं की जांच है उसमें जो प्राप्त अंक हैं, जो विद्यार्थी ने जितने स्कोर लिए हैं उनकी सहायता से जो विश्वसनीय गुणांक हैं उनके प्रतिमानों तथा वैधता को सांख्यिकीय तरीकों से, सांख्यिकीय विधियों की सहायता से ज्ञात करना चाहिए। इस प्रकार से अंत में प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिका तथा उत्तर कुंजी, जिसको हम जो स्कोरिंग की आदि कहते हैं, का विवरण प्रस्तुत करके उनके विवरण को प्रमाणीकृत उपलब्धि परीक्षण को पूरी तरह से तैयार किया जाता है। इस प्रकार से
जो अचीवमेंट टेस्ट है वो पूर्ण होता है, जिससे विद्यार्थी की पूर्ण उपलब्धियों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो संक्षेप रूप में हम यूँ कह सकते हैं कि एक उपलब्धि परीक्षण को तैयार एक उपलब्धि परीक्षा को तैयार करना कोई सरल या सामान्य कार्य नहीं है। इसमें पाठ्यक्रम के सभी पहलुओं की ओर ध्यान दिया जाता है। इसमें पाठ्यक्रम से संबंधित विश्लेषण किया जाता है। पाठ्यक्रम से जुड़े हुए विशेषज्ञों की विशेष परामर्श से इस प्रकार के टेस्ट को तैयार किया जाता है। अचीवमेंट टेस्ट विद्यार्थी की जो पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उपलब्धि का मापन करना है, और इस मापन का कार्य अनेक विद्वानों की सहायता से, अनेक विद्वानों के आपसी सहयोग से परिपूर्ण होता है, जिससे कि विद्यार्थियों के प्राप्त ज्ञान के साथ उचित न्याय किया जा सके, उनको सही तरीके से आंका और जांचा जा सके। ये सामान्य कार्य ना होकर बड़ा ही जिम्मेवारी का कार्य है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल कार्य है कि विद्यार्थी अपने इस कार्य से ना तो हतोत्साहित हों और ना इतने अधिक कि वो कार्य करना ही छोड़ जाएं। तो विद्यार्थियों के लिए इस प्रकार का टेस्ट तैयार करना, जिसमें संपूर्ण जो विषय सामग्री है, संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है वो समाहित हो सके और विद्यार्थियों का सही परीक्षण किया जा सके। तो बच्चों, ये था अचीवमेंट टेस्ट का निर्माण करना, यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट एंड इट्स स्टेप्स। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।